मगध आखिर कैसे भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन कौन सी वो वजह थी जिनसे छोटे छोटे राज्यों के बीच मगध लगातार आगे निकलता गया? आज के इस भाग में हम समझेंगे कि मगध का उदय सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य ताकत का परिणाम था। प्रश्न 1। मगध की शक्ति बढ़ने का सबसे प्रमुख भौगोलिक कारण क्या था? ए. ऊंचे पर्वत। बी. उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। सी. शुष्क मरुस्थल। डी. बर्फीले पठार। उत्तर बी. उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। मगध क्षेत्र गंगा सोन नदी घाटी में था, जहां मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और बड़ी सेना को भोजन मिल सका। खेती से कर संग्रह भी मजबूत हुआ, जिससे राज्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना। प्रश्न 2। मगध की राजधानी राजगृह प्राकृतिक सुरक्षा के कारण किसके लिए प्रसिद्ध थी? ए. 5 पहाड़ियों से घिरी होना। बी. समुद्र के किनारे होना। सी. रेगिस्तान में होना। डी. घने जंगल में होना। उत्तर ए. 5 पहाड़ियों से घिरी होना। राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा था, जो इसे दुश्मनों के हमलों से स्वाभाविक सुरक्षा देती थी। इस प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध को युद्धों में बढ़त दिलाई। इसलिए यह सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत रणनीतिक माना जाता था। प्रश्न 3। कौन सी धातु ने मगध की सैन्य शक्ति को मजबूत किया? ए. सोना। बी. टिन। सी. लोहा। डी. चांदी। उत्तर सी. लोहा। मगध में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था। इससे मजबूत हथियार और कृषि उपकरण तैयार किए जाते थे। लोहे की उपलब्धता ने सेना को श्रेष्ठ बनाया और किसानों की उत्पादकता भी बढ़ी, जिससे राज्य समृद्ध हुआ। प्रश्न 4। नीचे में से कौन सा कारण मगध की आर्थिक प्रगति में सबसे अधिक सहायक था? ए. ऊंट व्यापार। बी. जंगलों का अभाव। सी. हाथियों का विशाल भंडार। डी. समुद्री व्यापार। उत्तर सी. हाथियों का विशाल भंडार। मगध के जंगलों में हाथियों की बड़ी संख्या उपलब्ध थी। हाथियों का उपयोग युद्ध में, भारी वजन ढोने में और शाही प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में किया जाता था। हाथियों ने मगध की सेना को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। प्रश्न 5। मगध में किस नदी ने व्यापार और संचार को सबसे मजबूत आधार दिया? ए. नर्मदा। बी. गंगा। सी. कृष्णा। डी. ताप्ती। उत्तर बी. गंगा। गंगा नदी ने मगध को प्रमुख प्राकृतिक मार्ग प्रदान किया। इसी नदी से व्यापार, यातायात और संस्कृति का प्रसार हुआ। नदी के किनारे बसे नगर आर्थिक रूप से फलते फूलते थे, जिससे मगध की शक्ति बढ़ी। प्रश्न 6। मगध के उदय में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए. कमजोर केंद्रीकरण। बी. ढीली कर प्रणाली। सी. मजबूत केंद्रीकृत शासन। डी. जनजातीय शासन। उत्तर सी. मजबूत केंद्रीकृत शासन। मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ने प्रशासन को दृढ़ और संगठित बनाया। उन्होंने कर संग्रह, सेना और न्याय व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रखा। इस केंद्रीकृत शासन ने मगध को स्थिरता और विस्तार की शक्ति दी। प्रश्न 7। किस युद्ध नीति ने मगध को अपने प्रतिद्वंदी राज्यों पर बढ़त दिलाई? ए. केवल रक्षा नीति। बी. साम्राज्य से दूर रहना। सी. घेराबंदी और आक्रमण की मिश्रित नीति। डी. समुद्री आक्रमण। उत्तर सी. घेराबंदी और आक्रमण की मिश्रित नीति। मगध के शासकों ने आक्रमण और घेराबंदी दोनों का उपयोग किया। अजातशत्रु ने युद्ध तकनीकों में सुधार किया और नई मशीनें भी विकसित कराई। इन नीतियों ने मगध को काशी, कौशल और वज्जी महासंघ जैसे प्रतिद्वंद्वियों पर जीत दिलाई। प्रश्न 8। मगध की शक्ति बढ़ने में किस संसाधन का सैन्य उपयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? ए. लकड़ी। बी. पत्थर।
सी हाथी, डी ऊन। उत्तर सी हाथी। हाथियों का उपयोग सेना की अग्रिम पंक्ति में किया जाता था, जिससे शत्रु सेना का मनोबल टूटता था। हाथी गाड़ियों को तोड़ते और रक्षात्मक संरचनाओं पर आक्रमण करने में सक्षम थे। इससे मगध की सेना अन्य महाजनपदों के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी हुई। प्रश्न 9। अजातशत्रु ने किस विरोधी संघ पर विजय प्राप्त कर मगध की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया? ए मत्स्य, बी वज्जी संघ, सी कुरु, डी पंचाल। उत्तर बी वज्जी संघ। वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह गणतांत्रिक और संघीय शासन वाला मजबूत राज्य था। अजातशत्रु ने लंबी रणनीति अपनाई और विभाजन नीति का उपयोग किया। इस विजय के बाद मगध पूरे उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति बन गया। प्रश्न 10। मगध के उदय का प्रमुख सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या था? ए व्यापार में गिरावट, बी छोटे राज्यों का पुनः विस्तार, सी एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव, डी कृषि का पतन। उत्तर सी एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव। मगध की सफलता ने आने वाले समय में नंदों और आगे चलकर बड़े साम्राज्य की नींव रखी। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सुधारों ने पूरे उत्तर भारत को एक केंद्र से जोड़ने की परिस्थितियां तैयार की। इस प्रक्रिया ने भारत के प्राचीन इतिहास की दिशा बदल दी। उम्मीद है आपको मगध के उदय से जुड़ी ये बातें साफ समझ आई होंगी। अगले भाग में हम मगध की वंशों और विस्तार की कहानी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।